हाय। शायद पूरा एक महीना होने को लगा है और मैंने इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाया। जो कि 5 असेंबली इलेक्शंस हुए, मैंने उससे पहले 2-3 बार बनाए थे, शायद बंगाल इलेक्शन को लेके या असम इलेक्शन को लेके, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस या अपने विचार शेयर नहीं किए थे इन टर्म्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस। और रिज़ल्ट आ चुके हैं और कई लोग मुझसे जो मेरे वैसे फ्रेंड्स हैं और वॉक वगैरह पे मिलते हैं या वैसे फ़ोन करते हैं कि विवेक, व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, एंड पीपल रिस्पेक्ट मी फॉर माई पॉलिटिकल एक्यूमन और फ्यूचर, एटलीस्ट एजम्पशन शुड आई से, या जो होने वाला होता है। तो मेरी समझ में जो ये रिज़ल्ट आए, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट विल नॉट, सो 2 ways, वन इज़ डेफिनेटली द यूपी असेंबली इलेक्शंस एंड द वन इज़ फ्यूचर नेशनल इलेक्शंस। देखिए, एक बात तो बस हम सबको मान लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई प्योर बहुत कम परसेंटेज वोटर्स की है जो डेवलपमेंट या मुद्दों पे वोट देते हैं। एंड आई एम सेइंग प्योर डेवलपमेंट एंड प्योर मुद्दे। मेजॉरिटी लोगों के जो वोटिंग पैटर्न्स हैं वो तकरीबन फिक्स हैं, और कोई भी नया पॉलिटिकल पार्टी या नेता आके कुछ भी कर ले, आप बहुत ज़्यादा उसको हिला नहीं सकते हैं। सो डेफिनेटली एक केडर बेस, और उस मामले में शायद सबसे बड़ा केडर बेस इंडिया में बीजेपी के पास है, बिकॉज ऑफ दैट हिंदू अलाइनमेंट। और सिमिलरली एक और केडर बेस है जो कि नॉन हिंदू, जिसे कहना चाहिए मुस्लिम्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अक्रॉस द नेशन अगर 100 वोट पढ़ने होते हैं, तो एवरेज जो हम जानते हैं इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, तो 15 वोट यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन विल गो टू एनीबडी जो कि बीजेपी को उस स्टेट में हराने की ताकत रखता है। मुसलमान ऐसा बिल्कुल समझदार और क्लियर है, मुझे मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स ने बताया है। इसलिए वो यूपी का मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है, और बिहार का मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को, और अब बंगाल का मुसलमान बिल्कुल एक तरफा हो गया है तृणमूल कांग्रेस के साथ बीजेपी के आने के बाद। तो ये जो मैंने इक्वेशन बताई, ये उन स्टेट्स में लागू होती है जहाँ भाजपा एक फोर्स है। अब तमिलनाडु, केरला, फ़िलहाल आंध्रा, या इस इलेक्शन से पहले बंगाल, जहाँ पर बीजेपी वाज नॉट अ मेजर फोर्स एज अ स्टेट पार्टी, और बंगाल में इट वाज टीएमसी वर्सेस सीपीएम, तो फिर भी ये मुस्लिम वाला इतना विभाजन नहीं था। और जब मुस्लिम विभाजन नहीं था तो कोर हिंदू विभाजन भी नहीं था, और तब मोस्टली लोग जाति पे, या आप किस कैंडिडेट को जानते हो, बंगाल की बात करें तो गुंडागर्दी पे, और तमिलनाडु की बात करें तो जो कितनी फ्रीबीज दे रहे हैं उस पर मतलब चुनाव होता है। लेकिन बीजेपी जब जाती है किसी पार्टी में, किसी स्टेट की बड़ी पार्टी बन जाती है, तो डेफिनेटली एक हिंदू पोलराइजेशन तो हो ही जाता है, और उसके चक्कर में एक नॉन हिंदू विच इज़ मुस्लिम पोलराइजेशन भी ऑब्वियस है। और देखिए, यही वजह रही, हम सब जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ अबाउट 30%, क्योंकि जब भी मुस्लिम्स की बात आती है तो हमेशा ना यूपी बिहार का नाम लिया जाता है। बट असली में जो 2 स्टेट्स, इंडिया के 3 स्टेट्स हैं विद मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन, और शुड आई से 2 स्टेट्स आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर, और एक्चुअली बंगाल एंड असम। और इसलिए इन 2 स्टेट से बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल होता है। यूपी बिहार में तो फिर भी दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन 20% से कम है, बट इन दोनों स्टेट्स में 30% करीब हो जाती है। और वही हुआ, और उसकी वजह से वो पूरा 30% एक तरफ कंसोलिडेट हो गया। अब जो बाकी 70 बच्चे, उसमें देखिए, अगर बीजेपी ने 39 भी ले लिया और तृणमूल कांग्रेस को 17 मिला, तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी हैज़ डन। सो इज़ असम। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ब्रॉडली कि एज फार एज नेशनल सिग्नल्स आर कंसर्न्ड, और फार्मर्स भी बैठे हुए हैं, और कोरोना भी चल ही रहा था, और प्रॉब्लम क्या हुई है इस इलेक्शन में कि कांग्रेस और डाउन होती जा रही है। तो असम, जो कि वहाँ पर कांग्रेस इज स्टिल द सेकंड पार्टी आफ्टर और विद इन बीजेपी एंड कांग्रेस, दे आर सपोज टू विन असम, क्योंकि असम में भी 30% मुस्लिम्स हैं जो एक तरफा उनके साथ हैं, प्लस और थोड़ा बहुत कभी काम कर लें तो वोट मिल जाए तो दे शुड गेट मेजोरिटी। या केरला, जहाँ पर उनका नंबर था, और तमिलनाडु में तो उन्होंने खुद ही मान लिया है कि नाउ दे आर जस्ट अ फ्रेंच प्लेयर अंडर द डीएमके। सो दिस कांग्रेस का पतन विल इंश्योर कि नेशनल इलेक्शंस में वोटर के पास, जो कि अदर देन दिस बायस्ड वोटर है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती है भाजपा या मोदी को वोट देने के अलावा। सो कांग्रेस की हार मुझे शायद ज़्यादा चिंता
करती है। जो आखिरी 5 असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें मैं जो सबसे बड़ा टेक अवे है, ऑफ कोर्स एंटी मोदी एंटी बीजेपी जो वीडियो को सुनेंगे वो बोलेंगे देखो बंगाल हार गए तो डिफेंड कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा कि भाजपा आसाम हार जाती तो मतलब अगले साल भाजपा के स्टेट्स हैं तो अगले साल बिल्कुल अगर भाजपा यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, आई थिंक 4 और गुजरात भी है, शायद 5 स्टेट तो उनके वोटिंग पे जाएंगे, शायद अदर देन पंजाब। तो बीजेपी का असली लिटमस टेस्ट अगले साल होगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी विद इन स्टेट्स एंड एट अ नेशनल लेवल। लेकिन ये जो 5 स्टेट थे शायद ये कोई भी भाजपा का स्टेट नहीं था। मैं तो आसाम की भी बात कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम ये बस जीत गए थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि वोटर का पैटर्न है, उस वोटर के पैटर्न में को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो जहाँ पर खासकर मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो, लेकिन इतनी तो ये सब मैं कहूँगा कांग्रेस के स्टेट थे। मतलब कांग्रेस को असम में जीतना चाहिए था, कांग्रेस को पुदुचेरी में जीतना चाहिए था, कांग्रेस को केरला में जीतना चाहिए था, कांग्रेस को तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, क्योंकि अब तो डीएमके के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी है। और टीएम अगेन बंगाल में जहाँ से लोकसभा के ओपोजिशन के लीडर आते हैं, मिस्टर चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, तो वहाँ पर ऐसे सुपड़ा साफ तो नहीं होना चाहिए। आई होप यू गाइस नो कि कांग्रेस और सीपीएम का एक भी एमएलए नहीं है पूरी बंगाल में। तो पूरी बंगाल असेंबली टीएमसी एंड बीजेपी एंड एक वो जो आईएसएफ का है और एक शायद इंडिपेंडेंट है, मतलब एक भी कांग्रेस का एमएलए या बंगाल जैसे स्टेट में नहीं है। जिस स्टेट से डॉक्टर प्रणब मुखर्जी आते थे और जिस स्टेट से अधीर रंजन चौधरी खुद आते हैं, एक भी नहीं है। तो ये सब आप सोचिए, कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अब माने ना माने कांग्रेस इज़ द ओनली अदर नेशनल पार्टी और ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ वोटर। तो पिछले 7-8 साल में जिस तरह से कांग्रेस का नेशनल लेवल पे पतन हो रहा है, 2024 में वोटर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली वोटर्स इतना समझदार है कि वो खिचड़ी सरकार नहीं चाहता। ठीक है, यूपीए एनडीए बन सकती है, लेकिन वोटर को भी इतना पता है कि एक वोटर से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है कि जब तक एक पार्टी के पास 200 जो बस सीट्स नहीं होंगे तब तक आपको ये बाकी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं। और कांग्रेस धीरे धीरे करके वो ऑप्शन भी खोती जा रही है कि दे कैन गिव दैट ऑल्टरनेटिव टू पीपल, कि मैं आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता हूँ। तो उस वजह से कभी कभार जो लोग कंफ्यूज भी होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर स्टडी डेवलपमेंट चाहिए, स्टडी ग्रोथ चाहिए, हर 2 साल में 1 साल में इलेक्शन नहीं चाहिए, तो फ़िलहाल तो भाजपा और मोदी के अलावा कोई और ऑप्शन बचते ही नहीं है वोटर्स के पास। सो आई थिंक दिस 5 इलेक्शन का सबसे बड़ा तो टेक अवे यही है कि कांग्रेस पार्टी हैज़ टू रियली पुल अप देयर सॉक्स और कुछ ऐसा करे। मैं बोलूँ अगले साल यूपी में भाजपा हारे जीते, उससे ज़्यादा मैं ये देखना चाहता हूँ कि कांग्रेस क्या करती है, सारे स्टेट्स में फॉर दैट मैटर। आई थिंक सबसे बड़ी बात यूपी में, क्योंकि यूपी में उनको फिर से एक वो फोर्स बन के दिखाना होगा अगर वो लोकसभा में अपने दम पे मेजोरिटी के आसपास भी जाना चाहते हैं। और जो वोटर देखना चाहते हैं कि कई वोटर कांग्रेस को तभी वोट देंगे, स्पेशली वही मुस्लिम वोटर्स। क्योंकि मैं पूछता हूँ यूपी और बिहार के मेरे मुसलमान दोस्तों से कि यार आप कांग्रेस को क्यों नहीं दे देते, अगर बीजेपी को नहीं देना मैं समझता हूँ। कहते हैं सर कांग्रेस के बस की नहीं है बीजेपी को हराना, तो हमारा वोट तो वेस्ट ही हो जाएगा, तो कम से कम साइकिल को या लालटेन को देंगे तो हमारा बंदा तो जीत जाएगा, तो कांग्रेस को वोट देना तो वेस्ट है। ये जो कांग्रेस की छवि बनती जा रही है यूपी में, बिहार में और अब बंगाल में भी बनी जाएगी, ये अच्छा नहीं है। स्टेट बाय स्टेट कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है, विच इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन, नॉट फॉर ओनली इंडिया बट फॉर द एंटायर कंट्री। तो ये है मेरी बात, बताइए आपकी क्या है इस पर फीडबैक। धन्यवाद।